समंदर किनारे जहाज़ों की रहनुमाई के लिए एक रोशनी का मीनार खड़ा था, जिसके ऊपर एक घोंसला भी बना हुआ था, जिसमें एक समंदरी बगला और एक खटबढ़ी रहते थे। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और हमेशा से इकट्ठे रह रहे थे। लेकिन नन्हा खटबढ़ी परेशान था, क्योंकि उसका दोस्त एक बड़ी और ख़तरनाक आदत में मुब्तला हो गया था। वो हर रात जैसे ही सूता बगला अपने घोंसले से उड़ता और समंदर के ऊपर चला जाता। जब कभी वो ऐसा करता था, उसकी जिंदगी खतरे में होती थी, क्योंकि कई मर्तबा उसे शारिक मछलियां हड़प करने लगी थीं। क्योंकि वो रात को जब उड़ता था तो वो दरअसल सव्या होता था। खटबढ़ई खौफजदा था कि कहीं वो सोते में उड़ता हुआ उतनी दौर न निकल जाए कि फिर वापसी का रास्ता ही न मिले। नन्हे खटबढ़ई को समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे। वो बगले को जगाए रखने की कोशिश करता, लेकिन वो आखिर इतना थक जाता कि गर जाता। खटबढ़ी हर वक्त उस मुसीबत से निकलने की तरकीब सोचता और फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोते में बगले की टांग से एक समंदर कश्ती का लंगर बांध दिया। रात को बगले ने सूते में उड़ने की कोशिश की तो वो लंगर को घसीट कर समंदर के पानी में ले गया और उसके वजन से डूबने लगा। लेकिन फिर ठंडे पानी ने उसे जगा दिया। वो दोस्त से नाराज हुआ, लेकिन फिर ठीक हो गया, क्योंकि आखिर वो उसकी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा था। खटबढ़ई फिर सोचने लगा और फिर उसके जहन में एक और तरकीब आ गई। जब बगला सो गया तो उसने एक लंबी रस्सी उसकी टांगों से बांधी और उसका दूसरा सरा मौसम बताने वाले मरगे से बांध दिया, जो रोशनी के मीनार पर बना हुआ था। जल्दी बगला सो गया और मामूल के मुताबिक अभी कुछ ही देर हुई थी जब सुए सुए उसने पर फड़फड़ाए और उड़ने लगा। लेकिन क्योंकि वो मुर्गे से बंधा हुआ था, वो समंदर में नहीं गिर सकता था। न उसे डूबने का डर था और न रास्ता भूलने का। अब वो रोशनी के मीनार के इर्द-गिर्द चक्कर लगाता रहता था। अब खटबढ़ी रोज बगले की टांगों से रस्सी बांध देता है और फिर खुद अपने गर्म बिस्तर में आराम से सोता है और बगला रोशनी के मीनार के इर्द-गिर्द उड़ता रहता।